गुड मॉर्निंग। दिस इज डॉक्टर बिप्लब तोड़िया। चिकन पॉक्स एक बहुत ही कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन है जो कि एक वायरस से कॉज होता है जिसका नाम है वेरिसोला जोस्टर। ये बच्चों को ज़्यादातर इफेक्ट करता है बट ये बड़ों को भी कर सकता है। ये काफ़ी जल्दी घरों में, स्कूलों में और क्राउडेड एरिया में काफ़ी जल्दी ये फैल जाता है। जो चिकन पॉक्स के जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं जैसे बुखार होना, कमजोरी लगना या फिर भूख ना लगना, सिर दर्द होना, तो ये सब लक्षण होते हैं चिकन पॉक्स के। और चिकन पॉक्स होने के एक दो दिन बाद ही बदन पे लाल धब्बे दिखने लग जाते हैं जो बाद में इचिंग भी हो सकती है और फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर के रूप में वो बन जाते हैं, जो कि एक टिपिकल साइन होता है चिकन पॉक्स का। ठीक है, सबसे पहले जो चिकन पॉक्स के लीजन्स आते हैं वो लाल धब्बों के रूप में आते हैं, फिर वो फ्लूइड फील्ड ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, उसके बाद वो क्रस्ट या स्कैब्स फॉर्म करते हैं जो सूख जाते हैं। वो डिफरेंट स्टेजेस में उनके होते हैं। जो लीजन्स होते हैं, सारे लीजन्स सेम स्टेजेस में नहीं होते। हो सकता है कुछ लीजन्स लाल धब्बे हों, कुछ लीजन्स फ्लूइड फील्ड ब्लिस्टर्स हों, कुछ लीजन्स क्रस्ट या स्कैब्स हों, तो ये अलग अलग स्टेजेस में रहते हैं। तो प्रोग्रेशन उनका यूजुअली ऐसे ही रहता है, पहले स्पॉट आते हैं, फिर ब्लिस्टर, फिर क्रस्ट। देखिए, सबसे पहले जो लीजन्स होते हैं वो फेस में, छाती में या पीठ में, इन सब एरियाज में आते हैं। और बाद में ये हाथों में, पैरों में या कई बार मुंह में भी ये लीजन्स हो सकते हैं। कुछ बच्चों में ये सिर में या उनके जो गुप्तांगों में वहाँ पे भी हो सकते हैं। चिकन पॉक्स के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होते। जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट वो दिया जाता है। जैसे अगर बुखार है तो हम पैरासीटामोल देते हैं, अगर आपका इचिंग हो रहा है तो कैलामिन लोशन लगा सकते हैं। आपको फ्लूइड, रेस्ट और हाइजीन की काफ़ी ज़रूरत होती है। जो बच्चों को कुछ दिनों के लिए आइसोलेट रखना ज़रूरी होता है जब तक उनका जो ब्लिस्टर जो होता है वो ड्राई नहीं हो जाते और स्कैब नहीं हो जाते। कुछ केसेस में हम एंटीवायरल ड्रग्स जैसे एसाइक्लोविर भी देते हैं। आप डॉक्टर को विजिट करें, जैसे कि बुखार है, 4 दिन से ज़्यादा है और जो आपके ब्लिस्टर हो गए हैं वो लाल हो गए हैं, वो फूल गए हैं या फिर उनमें बस भर गए हैं, ये या जो बच्चा है आपका वो बहुत ही वीक और इरिटेबल है। और जो हाई रिस्क होते हैं जैसे कि न्यूबॉर्न चाइल्ड होते हैं, प्रेग्नेंट मदर होते हैं या फिर ओल्डर पीपल होते हैं, उनको सबसे पहले हेल्प की ज़रूरत होती है। हाँ, चिकन पॉक्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके लिए एक वेरिसेला वैक्सीन आती है। भारत में ये जो रूटीन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में नहीं आती, लेकिन आप इसको अब अलग से आप ले सकते हैं। ये काफ़ी सेफ है एंड काफ़ी सारे डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। नहीं, आप हल्दी या फिर तेल या फिर कोई भी दूसरी जो स्टिकी सब्सटेंसेस हैं उसको चिकन पॉक्स पे ना लगाएं, क्योंकि इसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ सकता है और जो हीलिंग में है उसमें भी देरी हो सकती है। आपको अच्छे से नहाना पड़ेगा और जो सूदिंग लोशन है जैसे कैलामिन लोशन है वैसे लगाना पड़ेगा। हाँ, बच्चों में ये काफ़ी माइल्ड रहता है और अपने आप चला जाता है। बट अगर बड़ों में, प्रेग्नेंट मदर्स में या पीपल जो जिनकी इम्यूनिटी कम रहती है उनमें होती है तो ये निमोनिया हो सकता है, ब्रेन में इन्फेक्शन हो सकता है और स्किन प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। सो अर्ली केयर काफ़ी ज़रूरत होती है उसके लिए। जो चिकन पॉक्स के जो रैश होते हैं वो 7 से 10 दिन तक रहते हैं और जो पेशेंट होता है वो रैश के 2 दिन पहले से इन्फेक्शियस होते हैं, जब तक कि जो ब्लिस्टर होते हैं वो क्रश्ड नहीं हो जाते या स्कैब नहीं फॉर्म हो जाते, जो कि 10वें दिन में होते हैं। यूजुअली अगर एक बार आपको चिकन पॉक्स हो गया तो फिर से चिकन पॉक्स नहीं होता है, क्योंकि चिकन पॉक्स से आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिलती है। बट कुछ केसेस में ये आपके जो नर्व्स है वहाँ पे डोरमेंट रह सकते हैं, जो वायरस और शिंगल्स या हर्पिस जोस्टर के फॉर्म में कुछ सालों बाद फिर से अपीयर हो सकते हैं। जी नहीं, आपके बच्चे जब तक उसके जो लीजन्स होते हैं, जो ब्लिस्टर हैं, वो ड्राइड या सूखे नहीं हो जाते, स्कैब में नहीं बन जाते, तब तक उसको स्कूल में भेजने से दूसरे बच्चों को भी इन्फेक्शन होने की चांसेस हो सकते हैं। यस, बड़े जिनमें कभी चिकन पॉक्स हुआ नहीं है या फिर वो कभी भी चिकन पॉक्स का वैक्सीन नहीं लिया है तो वो 2 डोज वैक्सीन ले सकते हैं।
ये काफ़ी हद तक टीचर्स, डॉक्टर्स उन लोग के लिए यूज़फुल रहता है, जो काफ़ी इजीली हज़म हो जाता है। जो लाइट फूड होते हैं जैसे खिचड़ी है, दही, राइस है, फल हैं, कोकोनट वाटर है या ओआरएस है, ये सब आप दे सकते हैं। जो मसालेदार चीज़ होती है, जो तेल से छने हुए होते हैं, उन सब खाद्य पदार्थों को आप मत इस्तेमाल कीजिए। नहीं, आपके जो भी ब्लिस्टर हैं उसको आप छेड़िएगा नहीं, क्योंकि उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकते हैं और उसकी वजह से जो दाग या जो स्कार रहेगा वो परमानेंटली भी रह सकता है। तो इसको अपने आप सूखने दीजिए। आप अगर खुजली वुजली हो रही है तो आप कैलामिन लोशन लगा सकते हैं। जैसे आपके घर में काफ़ी लोग हैं तो आप सेपरेट टॉवल्स यूज़ कर सकते हैं। जो घर के बर्तन हैं, बेडशीट हैं, उनको भी सेपरेट कर लीजिएगा। और जो आपके हाथ को रेगुलरली धोइएगा, और जो खिड़कियां हैं वो खुला रखिएगा ताकि वेंटिलेशन हो सके। जो आपको जैसे न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं या एल्डरली हैं या फिर प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उन सब से दूरी रखनी पड़ेगी, जो भी चिकन पॉक्स के पेशेंट हैं घर में।